नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश भर की व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। सीबीआई ने येस बैंक लोन फ्रॉड मामले में हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमोटर्स सारंग वाधवन और राकेश वाधवन के साथ कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। वाधवन ब्रदर्स पर 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने राकेश वाधवन और उनके बेटे सारंग वाधवन के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें मुंबई स्थित उनका घर भी शामिल है। सीबीआई ने एचडीआईएल के 2 ऑफिस की भी तलाशी ली है। लोन की ईएमआई भुगतान टालने यानी मोरेटोरियम के मामले में अब सरकार और ज्यादा राहत देने के मूड में नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। इस हलफनामे में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स को पर्याप्त राहत पैकेज दिया है। मौजूदा महामारी के बीच अब यह संभव नहीं है कि इन सेक्टर्स को और ज्यादा राहत दी जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट वित्तीय नीतियों के मामले में हस्तक्षेप न करे। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जनहित याचिका के माध्यम से क्षेत्र विशेष के लिए राहत की मांग नहीं की जा सकती। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। आज 10 अक्टूबर यानी शनिवार से रेलवे का दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले जारी किया जाएगा। इस सुविधा के बहाल होने से यात्री कोरोना काल से पहले की तरह किसी भी ट्रेन में बर्थ खाली रहने पर रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद भी सीट की बुकिंग करवा सकेंगे। सभी जोनल रेलवे से आए सुझाव के आधार पर भारतीय रेलवे ने यह कदम उठाया है। गुजरात में इस साल कोई गरबा नहीं होगा और नवरात्रि की पूजा के लिए भी टाइम फिक्स किया गया है। गुजरात सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। केवल मूर्ति स्थापना और आरती होगी। प्रसाद बांटने की भी अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पूजा के लिए सिर्फ 1 घंटे का वक्त ही तय किया गया है। साथ ही आयोजन स्थल पर 200 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। आयोजन के लिए परमिशन पहले से ही लेनी होगी। कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 30-31 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वो अहमदाबाद से सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करेंगे। ऐसे लोग जो बैंकों के मर्जर के बाद हेल्थ इंश्योरेंस के बढ़े हुए प्रीमियम से परेशान थे, उनके लिए एक राहत की खबर आई है। अब उन्हें एक जैसा फायदा देने वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पहले की तुलना में ज्यादा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐसे लाखों ग्राहकों को राहत देते हुए हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी की घोषणा कर दी है। रिलायंस जियो ने दूसरा मोबाइल नेटवर्क छोड़कर जियो की पोस्टपेड सेवा लेने वाले ग्राहकों के लिए जमानत राशि खत्म कर दी है। अधिक से अधिक ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनी ने यह घोषणा की है। जियो ने ऐलान किया है कि जियो पोस्टपेड प्लस की सुविधा लेने वाले अन्य टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स अपनी क्रेडिट लिमिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। सैमसंग ने अमेजन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के दौरान अपने प्रीमियम टीवी रेंज पर 40 से 50 हजार रुपए तक की छूट देने का ऐलान किया है। हालांकि ये टीवी सेट महंगी श्रेणी के हैं। इस ऑफर के दायरे में सैमसंग के द शेरिफ जैसे टीवी हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर महासेल अगले सप्ताह शुरू होगा। सैमसंग ने कहा है कि वह अपने लाइफस्टाइल टीवी द फ्रेम और द शेरिफ पर ग्राहकों को कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है। भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान ने चीन को करारा झटका दिया है। खुद को चीन का सबसे भरोसेमंद दोस्त कहने वाले पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है जिससे चीन का आग बबूला होना तय है। दरअसल पाकिस्तान ने चीनी शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। भारत के बाद पाकिस्तान टिकटॉक को बैन करने वाला विश्व का दूसरा देश है। हालांकि अमेरिका ने भी टिकटॉक पर पाबंदी लगाई हुई है। पाकिस्तानी सरकार ने टिकटॉक को संस्कृति के लिए खतरा बताया है। पाकिस्तान की ओर से टिकटॉक पर प्रतिबंध को लेकर जारी किए गए बयान में कहा गया है कि टिकटॉक से देश में अश्लीलता फैल रही है। फेसबुक ने छोटे व्यवसायों की मदद करने के लिए मुफ्त संसाधनों, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 3 महीने की पहल शुरू की है, जिसमें खासकर अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों के स्वामित्व वाले व्यवसायों का ख्याल रखा जाएगा। सीजन ऑफ सपोर्ट पहल के हिस्से के रूप में फेसबुक ने अमेरिका में शुक्रवार को #BoyBlack की घोषणा की, जिसके तहत अफ्रीकी अमेरिकी के स्वामित्व वाले समुदायों और उनके कुल समुदायों को अपना समर्थन दिया गया। इसका जश्न मनाया गया और इस दिन को साल के सबसे बड़े रिटेल दिवस के रूप में चिन्हित किया गया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।